हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए पेपर आपका 868 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें 137 से क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है हिमाचल दिवस हर साल मनाया जाता है। हिमाचल दिवस हर साल मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर आपको सभी को आता होगा 15 अप्रैल। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो आपने 25 जनवरी की बात की है तो पूर्ण राजस्व राजस्व दिवस को ध्यान में रखना है। ठीक है। और यदि बात की जाए 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। क्या हुआ था, पंजाब का क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि बात की जाए 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना। ठीक है। 1951 की बात की जाए तो 1951 को क्या हुआ, भाग सी स्टेट बना और 1956 तक रहा। 1956 से लेके 25 जनवरी 1971 तक ये यूटी रहा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 1 मई 1960 को महासू जिले की जो चीनी तहसील थी इसको अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जो हिमाचल प्रदेश का 6 नंबर का या छठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना। अब क्या हुआ, 1963 में जो क्षेत्रीय परिषद थी उसका नाम बदल कर क्या किया, उसको बदल कर हिमाचल विधानसभा कर दिया गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपके पास, अ, कोटधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कोटधार की बात की गई है तो इसका क्या राइट आंसर होगा, 138 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिलासपुर में है आपकी कोटधार। अब बिलासपुर की बात आई, बिलासपुर में और कौन कौन सी धार है, एक नैना देवी की धार आपने ध्यान में रखना है। कोटकलोर झंझियार धार पूछा जा चुका है, त्यून धार पूछा जा चुका है, बांदला धार आपकी बिलासपुर में है। बहादुरपुर की बात की जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बहादुरपुर किला है वो किस राजा का ग्रीष्मकालीन निवास था, तो बीजे चंद का ग्रीष्मकालीन निवास था। ठीक है। रतनपुर धार ये भी आपने ध्यान में रखनी है। बिलासपुर से हमीरपुर की बात की जाए, हमीरपुर से क्वेश्चन बनता है कि 16 सिंगी धार कहाँ प्रसिद्ध है। 16 सिंगी धार की बात की जाए तो हमीरपुर में, चबूतरा पहाड़ी आपकी हमीरपुर में और झाकधार भी आपकी हमीरपुर में। चंबा की बात की जाए, चंबा से हाथीदार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथीदार आपकी चंबा में स्थित है। पांगी श्रेणी भी आपकी चंबा में स्थित है। दगानीदार ये आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। आगे है पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पांगी घाटी पूछा जा रहा है। 139 की बात की जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने बात की जाए कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। चंबा घाटी को ध्यान में रखना है अपने, जिसको राबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे शहद और दूध की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, चंबा घाटी को ही शहद और दूध की घाटी कहा जाता है। भागा चंद्रा लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति से आपने चंद्रा घाटी की बात की जाए तो इसे स्थानीय नाम रंगोली घाटी है। ठीक है, स्थानीय नाम इसे रंगोली घाटी भी कहा जाता है। भागा घाटी को स्थानीय में ठीक है गहार घाटी भी कहा जाता है, और चंद्रा और भागा घाटी को पत्तन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। और बात की जाए पांगी घाटी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की बात की जाए 14,528 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से। और बात की जाए किन्नौर की, किन्नौर से आपने सांगला घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे बसप्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर की और कौन कौन सी जो घाटियां हैं जो पूछी जा चुकी है, एक टिडोंग घाटी पूछी जा चुकी है आपकी। यूल घाटी आपकी अलाइड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, रूपिन घाटी आपकी एचएस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हांगरंग घाटी की बात की है तो ये तो काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये आपकी किन्नौर की घाटियां हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास नदौन उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 140 की बात की जाए, नदौन उपमंडल की बात की गई है तो 140 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर में और कौन कौन से उपमंडल है, बड़सर है, भोरंज आपने ध्यान में रखना है, नदौन, हमीरपुर और सुजानपुर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हमीरपुर का मोस्ट है क्योंकि यहाँ से वर्तमान सीएम भी है। ठीक है,
सिरमौर की बात की है, सिरमौर से क्वेश्चन बन सकता है, संगढ़ा उपमंडल पूछा जा सकता है, सिलाई उपमंडल पूछा जा सकता है। ऊना की बात की जाए, ऊना की बात की जाए तो हरोली पूछा जा सकता है, बंगाणा पूछा जा सकता है। ठीक है, अम्ब, हरोली, ऊना और बंगाणा आपने ध्यान में रखना। हरोली में क्या है, आपकी हरोली के बाथू में एक इंडस विश्वविद्यालय स्थित है। इंडस विश्वविद्यालय पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इंडस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपके ऊना के हरोली के बाथू में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है विश्व में सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र। सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र की बात की गई है तो 141 की बात की जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मलाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रागपुर कहाँ पर स्थित है, कामरू किसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी बस्ती। शहरी बस्ती की बात की जाए 142 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी सही हो जाएगा, शिमला। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा आपने बताना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बार मेमोरियल की बात की जाए तो धर्मशाला में है, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी आपका धर्मशाला है। पालमपुर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, पालमपुर में स्थित है, जिसे प्राचीन समय में श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। आगे है 143, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय है। किन्नौर जिले का मुख्यालय की बात की जाए तो 143 की बात की जाए तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। किन्नौर की बात की जाए तो रिकांगपिओ इसका मुख्यालय है। ठीक है, कल्पा और पूहू ये क्या है, किन्नौर के उपमंडल है। कल्पा, पूहू, निचार ये उपमंडल आपके किन्नौर के हैं। काजा की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में स्थित है आपका काजा। ठीक है, चंबा नगरी किस नदी पर स्थित है, चंबा नगर किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राबी नदी के तट पर ये स्थित है, या राबी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपने कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन की बात की जाए व्यास, व्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। यमुना की बात की जाए वैदिक नाम कालिंदी है। चिनाब की बात की जाए वैदिक नाम असिकनी है, संस्कृत नाम चंद्रा और भागा है। राबी की बात की जाए वैदिक नाम पुरुषणी है और संस्कृत नाम इरावती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे है शिमला में ब्रिटिश द्वारा गेटी थिएटर किस वर्ष में खोला गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 147 की बात की, 145 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1887 में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है महारानी विक्टोरिया के जन्म जयंती वर्ष के ऊपर इसे खोला गया था। ठीक है, पहला नाटक कौन सा था, तो पहला नाटक हास्य नाटक था एक, जिसका नाम था टाइम्स बिल्ड टेल। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना है अपने, 9 नवंबर 1903 को क्या हुआ था, शिमला कालका जो रेलवे लाइन थी, ठीक है, उसके लिए उसकी हरी झंडी दिखाई गई थी, मतलब कि इसे खोला गया था, प्रथम रेलवे लाइन थी ये। और 1907 से आपने क्या ध्यान में रखना है, शिमला बस स्टैंड का निर्माण 1907 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। नूरपुर का पुराना नाम क्या था, नूरपुर की बात की जाए 146 की बात की जाए तो धमेरी इसका पुराना नाम था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 146 का ऑप्शन डी सही हो जाए। अब यहाँ से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्वेत रियासत की स्थापना किसने की। ठीक है, बागल की बात की जाए, बागल रियासत की स्थापना अजय देव ने की, और सभा चंद ने क्या किया, जो अर्की है, अर्की में राजधानी स्थानांतरित की इन्होंने। ठीक है, 1643 में ये पूछा जाता है। ठीक है, केयोंथल की बात की जाए तो केयोंथल रियासत की स्थापना गिरिसेन ने की 1211 ईस्वी में। ठीक है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, 147 हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर आर के सिंह। ठीक है, रामकरण सिंह, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से एनसी मेहता की बात की जाए, प्रथम मुख्य आयुक्त है एनसी मेहता। एस चक्रवर्ती की बात की जाए तो प्रथम राज्यपाल। ये आपने ध्यान में रखने हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय पाश्चर संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, तो ये कसौली में स्थित है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है थिरोट पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, 149 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा निर्मित है ये, थिरोट नाला पे बनी हुई ये पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक
5 मेगावाट की जल विद्युत कैपेसिटी वाला ये पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, मंडी से आपने ध्यान में रखना है सानन जल विद्युत परियोजना, बसप्पी जल विद्युत परियोजना और ऊहल सेकंड जल विद्युत परियोजना आपने मंडी से ध्यान में रखने, मंडी में है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू से आपने पार्वती जल विद्युत परियोजना को ध्यान में रखना है, 2051 मेगावाट की ये परियोजना है। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने विनोबा जल विद्युत परियोजना, बनेड़ जल विद्युत परियोजना और बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना। आगे है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, पुस्तक किसकी है, किसने लिखी, तो ये किसने लिखी, सभी को इसका राइट आंसर होगा आता होता होगा कि शांता का कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ऑप्शन ए सही हो गया। एम एस रंधावा, कांगड़ा पेंटिंग किसकी है, एम एस रंधावा की है। डॉक्टर वाई एस परमार की बात की जाए तो इनकी है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, एक पुस्तक इनकी यही है। एक है पोलेंड्री इन हिमालय, ये इनकी दूसरी पुस्तक है आपकी डॉक्टर वाई एस परमार। देवराज शर्मा से आपने ध्यान में रखना है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य की एक झलक, एक पुस्तक ये ध्यान में रखनी है आपने। एक हिमाचल प्रदेश परिचय आपने ध्यान में रखनी है। शांता कुमार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक और पुस्तक, 3-4 पुस्तकें और हैं इनकी। देशभक्त स्वामी विवेकानंद एक है, एक लाजो है, एक है हिमालय पर लाल छाया, एक है धरती है बलिदान की, एक है मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा ये आपने ध्यान में रखनी है। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं। 151 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलू की किस्में हैं, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे है महिमा पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित है। 152 की बात की जाए तो महिमा आपका सभी को आता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, महिमा पुस्तकालय की बात की जाए तो 152 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसकी स्थापना 1926 में ईस्वी में अमर प्रकाश, राजा अमर प्रकाश के द्वारा अ, बनवाया गया था इसे, और ये सबसे पुराना पुस्तकालय है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे है लाहौल का कौन सा त्योहार दिवाली के समरूप है, दिवाली के समरूप की बात की गई है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हालदा त्योहार। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। मिंजर मेले की बात की जाए अगस्त के महीने में लगता है, साहिल बर्मन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मेला है मिंजर मेला। फुलैच की बात किया जाए तो आपका किन्नौर का ये त्योहार है फुलैच, और लोसर भी आपका किन्नौर का त्योहार है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे है भारत में किस जगह को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, परंतु यदि बात की जाए फाइनल आंसर की तो फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही किया गया है, मैक्लोडगंज। ठीक है, मिनी लहासा की बात की जाए धर्मशाला को कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो, परंतु इसका ऑप्शन ए सही किया गया। लैंड ऑफ 84 टेम्पल आपने ध्यान में रखना है, भरमौर को कहा जाता है। छोटी काशी की बात की जाए तो मंडी को आपने ध्यान में रखना। लिटिल तिब्बत यदि पूछा जाए आपसे, लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है तो लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से दोस्तों ध्यान में रखने हैं, और ये थे दोस्तों एचपीजी के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।